हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 14 नवंबर और हमारा डे है 24। और जो हम करंट अफेयर देखते हैं वो देखते हैं हम उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी कई सारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर भी पूछा जाता है। आइए पहले क्वेश्चन के पास पहुँचते हैं। क्या हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल इनॉग्रेट इंडियाज़ फर्स्ट मेगावाट आर स्केल वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम? तो ये कहाँ पर किया गया? देखो, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भारत में पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया है? ये कहा गया है गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए, यह प्रणाली हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित की गई है। जो ऊर्जा भंडारण की नई तकनीक है, यह नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित अधिक प्रभावी तरीके से संग्रहित करेगी। यानी कि दिस सिस्टम इज इंस्टॉल कहाँ पर? गुरुग्राम, हरियाणा इज द फर्स्ट लार्ज स्केल एनर्जी स्टोर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव द रिन्यूएबल पावर यूटिलाइजेशन। ये आपको दिख रहा है, ये कहाँ पर है? गुरुग्राम का ये मैप लगाया हुआ है और ये गुरुग्राम के बारे में आपकी सिटी आपको नज़र आ रही है किस तरीके का उसका मॉडल है। तो ये एक हरियाणा के अंदर आता है और इसकी ये हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। उसके अंदर ये क्रिएट हुआ था 1997 के अंदर। ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आते हैं। यहाँ के जो मेयर है राज रानी मल्होत्रा, जो कि बीजेपी के हैं। लोकसभा है यहाँ पे राव इंद्रजीत बीजेपी के। एमएलए हैं मुकेश शर्मा बीजेपी के। और म्यूनसिपल कमिश्नर है यहाँ पे नरहरि सिंह बांगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। वेयर इज़ द जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजिंग द 3-डे हिमालय कॉन्क्लेव? तो जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्था 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया है? नैनीताल के अंदर। ठीक है, हिमालय से वैसे हिमालय से पता चला है नैनीताल के आसपास किया गया। ठीक है, ठंडे इलाके में नैनीताल के बारे में देखिए, नैनीताल इसका आंसर हो जाएगा। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है हिमालय क्षेत्र में सतत विकास और परिस्थिति का संतुलन बनाए पर चर्चा करना। तो देखिए, गोविंद वल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म में NIHE, इज़ द प्रीमियर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन वेयर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने डिसाइड करा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर और इकोलॉजी कंजर्वेशन को हिमालयन रीजन के आसपास। इसका फुल नेम है गोविंद वल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट। इस जो इस्टेब्लिश हुआ था 1988 से लेकर 89 के टाइम पर इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के लिए। ठीक है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है ये और हेडक्वार्टर्स का कोसी के पास है, अल्मोड़ा उत्तराखंड। आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच कंट्री फिनटेक कंपनी बेनिफिट हैज़ NIPL पार्टनर्ड विद रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस? रेमिटेंस होता है जो बाहर से पैसा आता है उसको बोलते हैं। NPCI के इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL ने भारत के साथ वास्तविक समय सीमा पार रेमिटेंस के लिए किस देश की फिनटेक कंपनी बेनिफिट से साझेदारी की है? तो ये किसके, कहाँ से आता है? वो बहरीन से आता है, उसके लिए की गई है। ठीक है, तो आइए बहरीन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर हमारा बहरीन है और NIPL ने बेनिफिट के साथ साझेदारी की है जो भारत और बहरीन के बीच में UPI जैसे तेज और सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को बनाएंगे। ठीक है, NIPL के बारे में यहाँ पर पूरा लिख रखा है। ठीक है, इस्टेब्लिश हुई थी 2020 के अंदर। अब देख लेते हैं यहाँ पर NIPL स्टैंड फॉर NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। इधर होली ये ऑनर कर रखी है, सब्सिडरी है किसकी? NPCI की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, जो इस्टेब्लिश हुआ था 2020 के अंदर। ठीक है, NIPL एक सब्सिडरी है NPCI की। ठीक है, 2020 के अंदर जो इस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम तीसरे पे। विच इंपॉर्टेंट डे इज ऑब्जर्व 13 नवंबर? तो 13 नवंबर को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? ये मनाया था वर्ल्ड काइंडनेस डे। काइंडनेस में दयालुता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व दयालु दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है काइंडनेस डे मनाया जाता है बस। ठीक है, काइंडनेस मतलब वही बहुत ज़्यादा सिंपैथी वाला होना, फिलैंथ्रोपिस्ट होना, बहुत इस तरीके से उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम, अरे 3 के ये तेरा फोर्थ क्वेश्चन नंबर। अब आ गया हमारा 5 पे। अंडर इट्स गगनयान मिशन विच टेस्ट हैज़ इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट? तो इसरो ने गगनयान मिशन के अंतर्गत हाल ही में कौन सा परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो यहाँ पर आ गया पैराशूट परीक्षण। ठीक है, पैराशूट टेस्ट इसको किया गया है। आइए देख लेते हैं। द पैराशूट टेस्ट इंश्योर द क्रू मॉडल
कैन सेट सेफली ड्यूरिंग द गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के दौरान किया गया है। आइए देख ले थोड़ा सा, गगनयान मिशन ऑफ इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ये किसको लीड कर रहा है? इसरो इसको लीड कर रहा है। एमिंग टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस, इंडियन एस्ट्रोनॉट को कहाँ भेजा गया? स्पेस में, स्पेस अब्रॉड ऑफ द इंडिजिनियस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा। मिशन प्रोग्राम इज स्टडी फॉर द माइलस्टोन बनाया है 2025 से अचीव कर रखा है। इसको ऑब्जेक्टिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेसिटी सेंड बाय 2 से 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा एलईओ इन लो अर्थ ऑर्बिट के पास 3 दिन के लिए। ठीक है, एजेंसी कौन सी? इसरो भेजेगी हमारी। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ठीक है, आप इसके जो चेयरमैन है वो आप कमेंट करके बताइए। एलईओ लो अर्थ ऑर्बिटल कहाँ होता है? 400 किलोमीटर के आसपास होता है अर्थ के। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। क्वेश्चन नंबर 6 पास है, इंडिया हैज़ लॉन्च विच टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट विद भूटान टू इनहेंस कोऑपरेशन। तो भारत ने भूटान के साथ किस प्रकार की परियोजना लॉन्च की गई कि तकनीकी सहायता को बढ़ाए? तो अभी हमारे पीएम मोदी जी 2 दिन की यात्रा के लिए भूटान गए थे। ठीक है, तो इस वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे भूटान और के साथ समझौता किया है। तो भारत और भूटान के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूती करने के लिए जल विद्युत परियोजना का स्थापना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द रिजर्व भारत नेट स्कीम स्टेट वाइड। किस राज्य ने संशोधन भारत नेट स्कीम को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो कौन सा बना है ये? पंजाब। ठीक है, पंजाब बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पंजाब ने क्या अंडर द स्कीम, इस स्कीम के दौरान भारत में जो पंचायती जितने भी हैं विलेज पंजाब के अंदर, उसमें हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी दी है। ठीक है, जो आपको पंजाब यहाँ पे दिख रहा है 5 नदियों का शहर कहा जाता है। ये पंजाब दोनों जगह बटा हुआ है, पाकिस्तान में और इंडिया में। इसकी लार्जेस्ट सिटी लाहौर है। ठीक है, और पंजाब की कैपिटल आप मुझे कमेंट करके बता दें, छोटा सा काम है। पेटीएम रिसेंटली लॉन्च इट्स ए न्यू ऐप पावर्ड बाय विच टेक्नोलॉजी। तो पेटीएम ने हाल ही में अपना नया ऐप किस तकनीक से संचालित किया है? तो किसने? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ ही रहा है, तो पेटीएम ने भी थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में अपना हाथ आजमाया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। पेटीएम ने अब एआई पावर्ड ऐप एम टू द इन्हेंस कर दिया, अपने स्ट्रेंथ बढ़ा दी उसकी सिक्योरिटी वगैरह को लेके। तो आइए पेटीएम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पेटीएम आपको दिख रहा है, कंपनी टाइप है पेटीएम, और यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री, ये फाइनेंस टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से लेकर अभी तक इसको 15 साल हो चुके हैं। इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा, हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, अकॉर्डिंग टू IEA ऑयल एंड गैस डिमांड कुड कंटिन्यू टू राइज टिल विच ईयर। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार तेल और गैस की मांग किस वर्ष तक बढ़ाई जा रही है? तो किस वर्ष तक? 2050 तक बढ़ाई जा रही है। ठीक है, IEA के बारे में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो यहाँ पे देख लेते हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 1974 के अंदर। ठीक है, इन रिस्पॉन्स क्या था 1973 के ऑयल क्राइसिस को लेके, तब ये इसको बनाया गया है। हेडक्वार्टर्स का पेरिस में है, फ्रांस में। ठीक है, 31 मेंबर है, 13 एसोसिएटेड कंट्रीज है इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हो जो इसका आंसर था। IEA के अनुसार 2025 तक वैश्विक ऊर्जा की मांग बढ़ती रहेगी, लेकिन नवीकरणीय स्रोतों की हिस्सेदारी में वृद्धि होगी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इंडिया मस्ट एक्सेलरेट फाइनेंस रिफॉर्म टू अचीव विच टारगेट। तो वर्ल्ड बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय सुधार में तेजी करनी पड़ेगी? तो इसको अभी जाना है 30 ट्रिलियन इकोनॉमी के पास, तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे इसको। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया को अगर 30 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहिए तो 2035 से लेकर 40 में, और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी करने पड़ेंगे। देखो आप वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 जुलाई 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी, और वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों बनी थी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू बनी थी। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? वाशिंगटन DC के अंदर है। मेंबर इसके अंदर 189 है, 188 UN कंट्रीज है। ठीक है, और एक है कोसावो। प्रेसिडेंट है अजय बांगा जो कि इंडियन मूल के हैं, और MD और CFO अंशुला कांत है, और मेन ऑरिजिन बॉडी है। ठीक है, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और किसके ऊपर और वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू।